प्रीलिम्स 2025 साइंस एंड टेक से 17 क्वेश्चंस आए हैं एंड वो 17 क्वेश्चन के सोर्सेस टू योर सरप्राइज ये 3 बेसिक सोर्सेस से ही आए हैं। इन 17 में से 13 क्वेश्चंस इजीली डुएबल हैं। तो कृपया करके कोई भी वीडियोस आप मत देखना, मैराथन सीरीज 30 आवर्स टू डू साइंस एंड टेक नहीं करना है। वो सब 100 से 150 पेजेस के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन उठा लेना साइंस एंड टेक के, उसमें बेसिक चीज़ें पढ़ लेना, जिसमें से स्पेस टेक होगा, रॉकेट होगा, नैनो होगा, जेनेटिक्स होगा, IPR, ये 5-6 टॉपिक्स हैं। इतना ही करना है। 100 से 150 पेजेस के कंपाइलेशन देखने हैं बस। कोई भी मैराथन ये सब मत करना, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा आपका। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज़ लो हैंगिंग फ्रूट डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू थिंक दैट साइंस एंड टेक इज़ डिफिकल्ट। 17 क्वेश्चंस में से 13 हो रहे हैं और इतने कम मटेरियल से हो जा रहे हैं। लो हैंगिंग फ्रूट है, इस पर ध्यान देना। आई वोंट से द सेम फॉर इन्वायरमेंट, उसमें भी यही 3 सोर्सेज से क्वेश्चन आए हैं पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो, मगर वो लो हैंगिंग नहीं है, वो डिफिकल्ट है। साइंस एंड टेक कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है, तो ये इन सोर्सेज को फॉलो करना। मैं आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, सेम सोर्सेज से आए हैं। पूरी सीरीज़ टू CSE 2025 के ऑलमोस्ट हमने ये 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। हर समय करंट अफेयर मैंने इनसाइट्स IAS क्विज, विजन IAS 4 पेजेस न्यूज़पेपर यहीं से दिखाएं। हर समय मैं यहीं से दिखाता रहूँगा, आप इनको ही फॉलो करना, हो जाएगा आपका आराम से करंट अफेयर कवर। चलिए देखते हैं क्या सवाल पूछा गया है। डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। क्यों ये पूछा गया, इंस्पिरेशन क्या है? देखो जी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, आइसलैंड या कहीं पे तो खुला है ये पे। 10th में कम से कम 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स का तो करंट अफेयर अच्छे से कर लो, उसी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्विज, डायरेक्ट एयर कैप्चर, ठीक है। विकीपीडिया ये, मगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी विकीपीडिया की, यहाँ पे लिख दिया है कि है। क्या है डायरेक्ट एयर कैप्चर? इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्टरेशन। कार्बन सिक्वेस्टरेशन के लिए, बिल्कुल यही बात है, कार्बन सिक्वेस्टरेशन के लिए होता है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो बी आंसर इसका। DACS involves the extraction of carbon dioxide directly from the atmosphere and its subsequent storage and utilization. Storage, utilization, capture, ये है करेक्ट है पहला। It can be a valuable approach for plastic production and in food processing. क्या फूड प्रोसेसिंग में आपका कार्बन यूज़ होता है? होता है जी। अगर आपने PYQ किए होंगे तो आपको पता होगा कि फूड प्रोसेसिंग में होता है। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग के पहले क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी करेक्ट है। इन एविएशन, अब ये ट्रिकी है यहाँ पे। इन एविएशन इट कैन इज अ टेलटेल वर्ड, प्रोबेबल वर्ड्स यूजुअली सही होता है। कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट अ सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। तो इसमें पूछा है कि क्या कार्बन का सोर्स हो सकता है इन एविएशन डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर से आप कार्बन लोगे तो कार्बन का सोर्स हो सकता है। कार्बन कहीं स्टोर करोगे तो उसको कहीं यूज़ भी तो करोगे, तो ये हो सकता है। तो इसलिए ये तीनों आंसर हैं। ये जो टिक किया हुआ है मैंने साइड में, इसका मतलब दिस इज अ डुएबल क्वेश्चंस। अगर आप विकीपीडिया में जाके देखोगे तो ये वाली चीज़ आपको दिख जाएगी। एविएशन एविएशन एविएशन, कहाँ कहाँ डायरेक्ट एयर, सेम वही बात है। डायरेक्ट एयर कैप्चर को विकीपीडिया में टाइप करना, पहला पैराग्राफ देखना, नीचे जाना। साइंस एंड टेक स्पेशली मैं बोलूँगा, एप्लीकेशन का एक सेक्शन होगा, एप्लीकेशन का सेक्शन देखोगे काम हो जाएगा, वहीं से ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। खैर करंट अफेयर से हो जाएगा, तो ईजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई वोंट से द सेम फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सबसे पहला, ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल, इसका अगर मतलब पता होगा तभी हो पाएगा। इसका मतलब होता है इंजन। अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, मगर ये सब हाइड्रोजन फ्यूल सेल 2022 सीरीज 22, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल, अगेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जुलाई, तो ये सब करंट अफेयर में रहते हैं। अगर सिर्फ ये पता होता तो ये कर लेते हैं, 1 2 3 इसका आंसर है, बट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से। अब क्या करना है आपको, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की वीडियो जाके देखना, 3 से 4 मिनट की वीडियो की, कोई भी वीडियो 10 मिनट से ऊपर की नहीं देखनी है। इतनी डिटेल में नहीं जाना है, कितना जाओगे, इतने सारे टर्म्स आएंगे आपके न्यूज़पेपर में। 10 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं देखनी, कोशिश करना अंडर 5 मिनट्स अगर कोई वीडियो मिल जाए यूट्यूब पे, वेयर दे आर टेलिंग द वर्किंग ऑफ साइंस एंड टेक टर्मिनोलॉजी। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का वर्किंग कैसा है, लिथियम आयन बैटरी का वर्किंग कैसा है, इतना भी देख लोगे, लिथियम निकलता कैसे है, इतना देख लोगे, 3-4 मिनट की वीडियो से आपके दिमाग में रहेगा। तो ये करना, ठीक है, वर्किंग इसकी देखने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आएगा ये फंक्शन वाली कहानी, तो ये नॉन डुएबल आई वुड से। UAV अगेन कंपेरेटिवली ईजी क्वेश्चन, ऑल
टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, नहीं सब नहीं कर सकते। लिखा हुआ है 3 तरीके के यूएवी होते हैं, फिक्स, सिंगल, मल्टी रोटल। कैन नॉट होवर, फिक्स वाला। रिक्वायर्स रनवे, गलत। क्या है होवरिंग, ऑल टाइप्स होवरिंग, गलत। ऑल यूएवी यूज बैटरी, नहीं, कुछ पावर जनरेटर, डीजल, ये सब भी यूज़ करते हैं। तो इसका तो नन आंसर है। अगेन आपको यूएवी इतने सारे न्यूज़ में था, विकीपीडिया पे एक सर्च मारते आपको मिल जाता, ये सब मिल जाता आपको कि किस तरीके से यूएवी काम करता है। सो दिस इज अगेन अ इजी क्वेश्चन आई वुड से। नेक्स्ट अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बैटरी में कैथोड, लिथियम आयन बैटरी बहुत न्यूज़ में रहता है। अगेन उसकी फंक्शनिंग देखी होती है आपने, एक पैराग्राफ पढ़ा होता है, एक पैराग्राफ में एक सेक्शन विकीपीडिया का, देन ये होता। देखो सीधा विकीपीडिया से लाइन है, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड एज कैथोड, अगर आपको दिख रहा हो ये कैथोड की तरह काम करता है। ग्रेफाइट एज एनोड, कुछ तो गड़बड़ कर दी, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। ग्रेफाइट इज एनोड, तो ये गया, ये कैथोड है, ठीक है। नेक्स्ट लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड है। उसके बाद क्या है, आयरन फॉस्फेट, निकल मैग्नीज कोबाल्ट, निकल कोबाल्ट लिथियम, ये सारी चीज़ें कैथोड है। बट इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ग्रेफाइट तक आप पहुंच सकते थे कि नहीं है, बाकियों का बहुत मुश्किल है। फर्स्ट सेक्शन ऑफ विकीपीडिया में दे रखा है लिथियम आयन बैटरी के, बट काफ़ी नीचे है। उस फर्स्ट सेक्शन में 4-5 पैराग्राफ है, तो ये नीचे पे है, मुश्किल है। बट आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम से कि ब्लू मार्किंग के जो वर्ड्स हैं इसको क्लिक करके नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपका। बस ये जो ब्लू मार्किंग है इसको देखना, ध्यान से देखना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। समथिंग विल स्टिक इन योर हेड, उस समथिंग से क्वेश्चन बनेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए टिक नहीं है, ठीक है। आगे फंक्शन देखनी है। अगेन ये क्या पूछा है, कंटेन प्लास्टिक, ऐसे पहले भी क्वेश्चन आए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में यूजुअली अगर कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं दे रखा हो, कुछ बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर नहीं दे रखा हो, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होते हैं। इसके ऑल ऑफ द अबव आंसर है, इसका है सी, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोग्राम, उसमें सब कुछ ऐसे ही मैं करवाऊंगा। 30 ईयर्स के PYQs आपको सॉल्व करवाऊंगा और क्वेश्चंस के थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग पीछे, ठीक है। 6 से 9 स्टूडेंट्स का बैच होगा। नो नोट्स मेकिंग, सारे नोट्स मैं खुद दूंगा। आंसर राइटिंग भी होगी GS 1 to 3 की, लास्ट 5 ईयर्स की। क्लास के ड्यूरेशन 2 से 2.5 आवर्स। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल इफ़ यू मिस द क्लास। 2 बैचेस अवेलेबल हैं, 6 डे बैचेस फॉर 1 आवर, दैट इज 2027 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, या फिर दोस्त जिन्होंने 1 या 2 नंबर से छूटे होंगे तो उनके लिए, ताकि मैं उनको 26 के लिए बहुत तेज़ी से रेडी कर पाऊँ। या फिर 6 डे बैचेस 2 आवर्स ईच फॉर 2026। तो किसी को एनरोल करना होगा तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है जी। हाँ जी, कोल गैसिफिकेशन, देखो जी, कोल गैसिफिकेशन जून करंट अफेयर, सीधा सीधा। PYQ में प्लाज्मा गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन टाइप करते हैं आप समझ जाते हैं क्या होता है। अगेन फिर 19 में है। अब देखो क्या एग्जैक्ट लाइनें हैं, देखो अमोनिया बनता है कोल गैसिफिकेशन से, मिथनॉल बनता है कोल गैसिफिकेशन से, डीजल, गैसोलीन, इन सब में काम आता है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन का टॉपिक देखते हैं इसको। इथेनॉल होगा जी, यूरिया होगा, अमोनिया बनता होगा जी। नाइट्रोग्लाइसरीन एक्सप्लोजिव में काम आता है, ये मुझे कैसे पता है, PYQ 2009 एक्सप्लोजिव में क्या काम आता है, डी आंसर है इसका। 2009 का PYQ करना, कुछ भी ग्रंथ मत पढ़ लेना, PYQ करना, विकीपीडिया करना, करंट अफेयर पढ़ना, मोर देन इनफ होगा इतना, मोर देन इनफ होगा इतना। प्लीज़ ये कर लेना, ये तो बहुत मुश्किल होगी आपको एग्ज़ाम निकालने में, क्योंकि साइंस एंड टेक इज़ ईजी कंपेरेटिवली। तो क्या है आपके पास, जोग्राफी है, फिजिकल जोग्राफी स्पेशली, पॉलिटी है, इको है, साइंस एंड टेक है। इन्हीं में से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, मिनिमम 60 इन 4 सब्जेक्ट्स में से आएंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना आप। PYQ करना है साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में, और कहीं नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HMX, यही गिव अवे था इस क्वेश्चन का। HMX अगेन, HMX घटना चक्र 2023 का BPSC से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों पूछा गया, क्योंकि करंट अफेयर में था, 3 जुलाई 2024। HMX करंट अफेयर पढ़ोगे काम होगा, ठीक है। एक्सप्लोजिव है, क्या क्या करना है, सब साइंस की घटना चक्र सब कुछ मत करना, बहुत ज़्यादा है उसमें। टिक कर रखे हैं मैंने टॉपिक्स, ये कर लेना, ये वाले टॉपिक्स कर लेना जो यहाँ पे टिक हैं, और ये वाले। तो ये इतना बस 4-5 टॉपिक करने हैं आपके फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से कुछ और टॉपिक्स हैं, और आपके
इससे बायोलॉजी से ये वाला टॉपिक से इतना ही करना है। आगे आप देखोगे सेम क्वेश्चन इसी घटनाचक्र से इस वाले सेक्शन से आया, मोनोक्लोनल वाला। दिखाता हूँ अभी क्या है ये। हाँ, ये चिप बनाई है क्वांटम, मजोरना चिप बनाई, अगेन मजोरना चिप, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सेकंड देखो, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इतनी बारी न्यूज़ में सुनते हैं, कभी एक बार गूगल कर लिया होता, गूगल नहीं विकिपीडिया किया होता, तो देखो क्या लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग लिखा हुआ है यहाँ। देखो फर्स्ट पैराग्राफ है ये, क्या लिखा हुआ है, विद इन अ सब डिसिप्लिन इन मशीन लर्निंग एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ डीप लर्निंग हैव अलाउड न्यूरल नेटवर्क। तो डीप लर्निंग इसी का पार्ट है, इसी का सबसेट है, एग्जैक्ट वही लाइन है, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। सारे आंसर हैं इसके, सारे नहीं, आई मीन टू से ये नहीं है, गलत है, 1 and 3 आंसर है, 1 and 3, सी इज द आंसर। करंट अफेयर 21 विकिपीडिया, यही सोर्सेज हैं, इसी सोर्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट, ये क्या क्वेश्चन है, हाँ देखो कहाँ पूछा गया है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देख रहे हो आप, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रुक जाओ एक मिनट, हाँ ये रहा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब देखो जरा 2000 का अगेन सेम क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी न्यू बायोटेक अप्रोच कमर्शियल प्रोडक्शन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यही आंसर है। वहाँ पे अभी नाइट्रोग्लाइसरील दिखाया था एक्सप्लोजिव में, वही आंसर था, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, रिपीट हो गया। यहाँ भी सेम चीज़ रिपीट हो गई। एक बार एक क्वेश्चन करते, इसका थोड़ा सा मटेरियल पढ़ते। इन्वायरमेंट का मैंने इस साल, इसी साल प्री से पहले 2020 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन दिए हैं अपने ग्रुप पे, डाल दिए मैंने। बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, फ्री का मटेरियल है, पीपल डोंट अप्रिशिएट। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी मैं दे दूं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तब, नहीं तो मैं फ्री में नहीं देना चाहूँगा। पीपल डोंट रियली अप्रिशिएट, मेरा भी बहुत मेहनत ख़राब होती है। ठीक है, आ जाओ। तो क्या पूछा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्यों है जी, कैंसर पेशेंट, कैंसर में बहुत ही ज़्यादा रिलायबल टेक्नोलॉजी आई है मोनोक्लोनल। इसको बाहर बनाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम नहीं हमारा काम कर पाता है कैंसर में, तो इसको फिर अंदर इंजेक्ट किया जाता है एंड देन ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग्स। वही है, मैन मेड है, करेक्ट है। स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, सही बात है। नेफा वायरस, वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए, तीनों करेक्ट है। अगेन PYQ विकिपीडिया न्यूज़पेपर, खत्म। नेक्स्ट क्या पूछा है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन वाटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2016 का क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट, सबको। बैक्टीरियोफेग ये न्यूज़ में रहता है। ओशन में नहीं, बिल्कुल सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया इन्फेक्ट, बिल्कुल गलत है। नो वायरस कैन चेंज सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल कर सकता है होस्ट सेल में। होस्ट सेल में तो वो वायरस जो है होस्ट सेल में ही तो ग्रो करता है, और होस्ट सेल के इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करता है। ये HIV क्या है, वायरस ही तो है। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसको चेंज कर देता है वायरस, तो ये है बिल्कुल। तो ये भी करेक्ट है, ये भी मतलब करेक्ट, इनकरेक्ट डी आंसर है इसका। अगेन इजी क्वेश्चन ये, एग्जाम में ये इजी नहीं लगेंगे अगर आपने बहुत सारे इसके क्वेश्चन नहीं किए हैं। अगर ये अप्लाइड दिमाग आप नहीं खोल के रखोगे, और ये अप्लाइड दिमाग खुलता ही उस समय है व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। साइंस एंड टेक के बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, खुद ही हो जाएगा ये, स्पेशली 30 years PYQ ऑफ साइंस एंड टेक। ये करना, और जो वो सिलेक्टेड टॉपिक घटना चक्र से दिखाएं वो कर लेना, बहुत है इतना। CDS CAPF के लास्ट 5 years का क्वेश्चन पेपर, 15 क्वेश्चन पेपर होंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज मत करना, पहले वो 15 पेपर करना, उसके बाद कुछ भी कर लेना, आप समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं। अब क्या पूछा, एक्टिवेटेड कार्बन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है एक्टिवेटेड कार्बन। कुछ नहीं, पाउडर, कार्बन इन पाउडर फॉर्म, उसको एक्टिवेटेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये देखो 6 मार्च एक्टिवेटेड कार्बन। आई थिंक तीसरा या चौथा क्वेश्चन दिखा दिया मैंने लास्ट 6 मंथ से ही। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट, यहाँ से प्रोड्यूस होता है एक्टिवेटेड कार्बन। हाई सरफेस एरिया रहता है एक्टिवेटेड कार्बन का। ठीक है, यूज़ क्या है, प्योरिफिकेशन यूज़ है। सेम बात है विकिपीडिया। फिल्टरेशन आ गया, फिल्टर कंटेमिनेशन फ्रॉम वाटर। ठीक है, सरफेस एरिया हाई रहेगा, अब्डॉप्शन एड्सॉर्प्शन करेगा, देन दैट्स इट, सरफेस टू एरिया वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। ये रहा, नीचे भी वही था, करेक्ट। एग्जिबिट लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया यहाँ पे कहीं होगा, हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया, ये भी करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज फ्रॉम एनवायरमेंट वेस्ट, प्रोड्यूस फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट।
इतना आसान है ये क्वेश्चन। अगर आपने सेम बात करंट अफेयर रेगुलर किया, 4 पन्ने का न्यूज़पेपर है ये, 4 पन्ने का न्यूज़पेपर करने में 30 मिनट्स लगते हैं एंड 30 मिनट्स लगेंगे आपको क्विज करने में। 1 आवर में आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इतना ही कमिटमेंट देना है, इतना दे दोगे तो आसानी से होंगी चीज़ें। क्योंकि जो करंट अफेयर का वेटेज है वो आपके इको के, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। इन्वायरमेंट सभी कुछ ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स है, PYQ करंट अफेयर्स आई थिंक 15 क्वेश्चन होंगे। एंड आपका साइंस एंड टेक, यहाँ से आपके 17 के 17 क्वेश्चन में आई वुड से करंट अफेयर्स हैं। एंड देन ज्योग्राफी में अगर आपने देखा होगा तो आई थिंक 12 क्वेश्चन है, तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर। इतना करंट अफेयर आ रहा है, 32 + 12 + दिस 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं यहाँ से। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है ढंग से तो इन चीज़ों को बहुत फोकस करना है, इनको तो करना ही है, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। मंथली करंट अफेयर में इसको बहुत ध्यान से देखना, तब जाके आपका काम होगा। अगेन मंथली मैगजीन को ऐसे ही प्रायोरिटाइज करना कि ये 4 टॉपिक्स को पहले पढ़ लेना एंड देन कुछ और देखना, या फिर PT आई वुड रिकमेंड PT 365, इट वुड बी बेटर फॉर यू टू डू क्विज। ये 4 टॉपिक्स के क्विज कवर कर लेना मंथली कंपाइलेशन में, तो हो जाएगा आपका। डेली भी करना ही है कुछ। ठीक है, आप क्या क्वेश्चन पूछा है? गगन देख लो भाई, कितना न्यूज़ में रहा है गगन। गगन 15 अप्रैल 2024। चलो ये नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि अप्रैल टू अप्रैल, ठीक है। अगेन गगन, ये भी चलो नहीं मान रहा हूँ मैं। ये तो मान सकते हैं ना गगन, 22 जनवरी। गगन कितने बड़ी न्यूज़ में है ये? गगन क्या है? खैर ये आसान क्वेश्चन है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। हाँ बात बिल्कुल सही बात है। ऑगमेंटेड है, जियो है, क्या नाम है उसका, GPS को रिप्लेस करने के लिए। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म, हाँ एयरक्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट, इसमें होता है इसमें नहीं होता है। अगर ऐसा सेंटेंस है देन ये गलत था, ये जैसे गलत हुआ आंसर पहुंच गए। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन। क्या है ना कि साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आसान आते हैं, टाइम भी कम लगता है और सही भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत ध्यान से करना है। अब क्या पूछा है? रेयर अर्थ मिनरल्स, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट स्क्रीन टीवीज एंड मॉनिटर। बिल्कुल सही बात है। रेयर अर्थ 2012 में पूछा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देख रहे हो ऑप्शन, फर्स्ट पैराग्राफ अगेन सेम कहानी। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज होते हैं, लेजर ग्लास इसमें यूज होते हैं। ठीक है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, इसका क्या मतलब हुआ कि इल्यूमिनेशन प्रॉपर्टी देगा, जलेगा वो। बिल्कुल ये है, तभी तो स्क्रीन में यूज हो रहा है। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या पूछा गया है। इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड, जो भी नेशनल रेल प्लान। ओके, नेशनल रेल प्लान नहीं पता है, चलो मान लिया। कवच पता होगा, देखो डायरेक्ट RFI कंसिस्ट ऑफ RFI टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। देखो क्विज में सीधा आया है, RFI बेस्ड सिग्नल कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेन एंड ट्रेन ट्रैक्स, कवच। अब ये नहीं करोगे आप तो क्या करोगे, मतलब कैसे कर लोगे एग्जाम अगर आप ये सीधा डायरेक्ट हिट नहीं कर पा रहे हो। कवच सिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, सीधी सीधी लाइन है। ठीक है, ये देखो 2023 CAPF करना ही आपको। कवच जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ ऑल 3 विंग्स, ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा रेलवेज के लिए है। नेशनल डेवलपमेंट हैकाथॉन जॉइंट लॉन्च बाय दिस एंड दिस, साइबर थ्रेट, नहीं है ऐसा। तो जैसे आपने ये देखा होता तुरंत आप कवच का पहला पैराग्राफ पढ़ते, क्वेश्चन सॉल्व करते, कवच पहला पैराग्राफ, और यहाँ से क्वेश्चन हो जाता। कोलैबोरेशन विद जर्मनी नॉट एट ऑल, इट इज़ इंडिजिनियस। अब ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन आजकल न्यूज़ में है, तो इसको देख लेना। RDSO को एक बार क्लिक करना, पहला पैराग्राफ या पहला सेक्शन पढ़ के इसको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये गलत है। तो जैसे ये करेक्ट हुआ ये गलत हुआ, तीसरा करेक्ट हुआ, आप पहुंच गए। ये पता है नहीं पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। 2030 है इसका आंसर। ऐसे ये रिपीट हो गया, सीधा सीधा रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो आगे आ जाओ। अगेन सेम कहानी, CDS से रिपीट हुआ है। एग्जाम 4 स्पेस डेक्स गगनयान, स्पेस डेक्स CDS 2020 फेब का पेपर है ये। 22 गगनयान तो खैर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एग्जाम 24 CDS, सीधा सीधा लाइन लिखी हुई है देखो। गगनयान एग्जाम 4 माइक्रोग्रेविटी, फर्स्ट पैराग्राफ क्या पूछा है? माइक्रोग्रेविटी के लिए कौन कौन काम करता है? ये पक्का काम करेगा, फर्स्ट वाला आपका ये करेगा, ये करेगा। स्पेस डेक्स
अगर पता है तो ठीक, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। मगर कभी भी आप साइंस एंड टेक में क्वेश्चन देखोगे, एप्लीकेशन बेस्ड ऑल ऑफ द अबव आंसर होते हैं। स्पेस जेट्स को डॉकिंग मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक होगा तो देयर आर चांसेस कि माइक्रोग्रेविटी पे काम हो इसमें, या माइक्रोग्रेविटी को फैसिलिटेट करे कम से कम। सो हाउ मेनी ऑफ दीज पेशेंट गिवन अबव इंकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी? हाँ जी, फैसिलिटेट कर सकता है। तो इतना एप्लीकेशन रखना, बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज करके साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को नहीं देखना है, ब्रॉडर हॉराइजन में देखना है, तब जाके वहाँ सही होंगे। तो ये भी इजीली डुएबल क्वेश्चन मुझे लगा। ठीक है, अगेन PYQ CDS CAPF। अब क्या, ये आई वुड से कुछ लोग बोलेंगे ये आसान क्वेश्चन है, मेरे लिए ये आसान क्वेश्चन नहीं था जब मैं इस क्वेश्चन को देखा। क्या है? ग्लोबल मास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। जिसने भी मूवीज़ देखी होंगी, US वाली मूवीज़, अंग्रेजी हॉलीवुड, तो उसमें ये आता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, डॉर्नियर 228 मुश्किल है ये इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, ये न्यूज़ में था। डॉर्नियर 228 अगेन 2 अप्रैल, पता नहीं, आई डोंट नो कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने दिखा दिए होंगे लास्ट 6 मंथ्स के। अगर करंट अफेयर दिखा रहा हूँ मैं, कर लो यार, 6 महीने तक के कर लेना कम से कम, उसमें भला हो जाएगा तुम्हारा। कहाँ पे हम? हाँ, डॉर्नियर 228 मरीन पेट्रोल मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में ना ऐसा लिखा नहीं था, यूटिलिटी एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से मरीन पेट्रोल में जाना मुश्किल हो सकता है। इंडियन नेवी भी यूज़ करती है, इंडियन एयरफोर्स भी यूज़ करती है, कोस्ट गार्ड भी यूज़ करते हैं, तो मुश्किल होगा। नाउ IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट है या नहीं, ये भी बहुत मुश्किल है। सुपरसोनिक नहीं है, बट अगेन मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए गोला मारा है। जिसको आता होगा कर लेगा, मगर इसमें बस यहाँ तक मैं पहुँच सकता था, आगे इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, 17 क्वेश्चन हो गए सारे, बचा हुआ कुछ? आर्टिफिशियल रेन। अगेन देखो, आर्टिफिशियल रेन क्यों है न्यूज़ में? दिल्ली गवर्नमेंट सीक सेंट्रल परमिशन फॉर क्लाउड सीडिंग, इस वजह से है। 21 नवंबर की न्यूज़ है। क्लाउड सीडिंग और कहीं पे आया है? 2012। सेकंड क्वेश्चन 2012 का दिखा रहा हूँ मैं। क्लाउड सीडिंग एक बार भी कर लिया होता तो हो जाता। आर्टिफिशियल रेन 2019, सिंपल गूगल सर्च होता है। UPPCS 2020, सिल्वर आयोडीन, आर्टिफिशियल रेन। क्या पूछा है? सिल्वर आयोडीन। अब नाइट्रोजन या आई थिंक पोटेशियम आयोडीन या पोटेशियम नाइट्रेट में से एक आपको चुनना था। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है चुनना क्या था, यहाँ लिखा हुआ है सीधा। कहाँ गया? पोटेशियम आयोडीन, सिल्वर आयोडीन, ड्राई आइस। थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर देखते तो ये होता, कोई सॉल्व करते ये होता, ये आराम से क्वेश्चन होता। ठीक है, चलिए जी, अब आपको इतना हेडेक नहीं लेना है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। 30 years PYQ सीधा होंगे आपके, इसी तरीके से होंगे आपके। बैच स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, ताकि मैं इंडिविजुअली एफर्ट ध्यान दे पाऊँ लोगों पे। नो नोट्स मेकिंग है, PYQ के आंसर राइटिंग भी होगी। क्लास की ड्यूरेशन 2 से 2.5 आवर्स होगा। वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेगा अगर आपने क्लास मिस कर दी। स्पेशली ये बहुत बेनिफिशियल होगा जो लोग वर्किंग हैं, उनके पास समय नहीं रहता है, गाइडेंस की आवश्यकता रहती है, तो लोग अवश्य अप्रोच कर सकते हैं 2 आवर्स वाले बैच में। क्योंकि वर्किंग वाले जो है रात वाले बैच में बैठते हैं 9:45 से 12:30 तक, सारे वर्किंग वाले ही हैं ऑलमोस्ट इसमें, जो 2026 के लिए अब प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकेंड बैच है 1 hour एवरी डे 2027, और दोज हु हैव मिस्ड कट ऑफ बाय अ मियर मार्जिन। तो आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।